ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे वो अर्जुन ने खिन्न मन से बैठा है, मुझे बंधन कारक कर्म में आप क्यों लगाते हो, तो मैं कर्म नहीं करूँगा। ऐसे जब अर्जुन ने बताया मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझे इस बंधन रूपी कर्म में आप क्यों नियोजित करते हो, तब जो है भगवान उनको बताते हैं, बोले कि देखो कर्म तो करना पड़ता है, बोले कि दूसरे मतलब ये एक पुरुष के द्वारा दोनों का अनुष्ठान शक्य नहीं है, ऐसे है तो जो अतः कर्मनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा प्राप्ति के उपाय रूप पुरुषार्थ का कारण है। अगर ज्ञान निष्ठा नहीं है, कर्म निष्ठा नहीं है तो मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए ये जो है स्वतंत्र नहीं, किंतु ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा उपाय से प्राप्ति होने पर पुरुषार्थ की सिद्धि में किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते। जो ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा प्राप्ति करने वाले लोग वो किसी की अपेक्षा नहीं रखते। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो इसी जन्म में अथवा जन्मांतर में अनुष्ठान क्रिया, बोले कि जो जाग यज्ञ आदि करते हैं तो ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है यहाँ पर बता दिए। ज्ञान उत्पद्यन्ते पुंसा क्षयात पापस्य कर्मणः, पाप कर्म क्षय होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे सूर्य जो है आकाश में है, सूर्य को बादल ढकने पर सूर्य दिखते नहीं है, बादल हट जाने से दिखते हैं। इसी प्रकार जीव के अंदर ज्ञान है, वो ज्ञान को अज्ञान ढक के रखा है, अज्ञान हट जाने पर ज्ञान प्रकाश होते हैं। इस तो ज्ञान कैसे होता है, बोले कि पाप क्षय होने पर, ये पाप स्वरूप अविद्या जो बोलते हैं, अविद्या ज्ञान को, मूल अज्ञान जो है, मतलब ये अविद्या है, मूल अज्ञान ज्ञान को ढक के रखा है। जब हम ये मूल अज्ञान हटा नहीं मतलब हटाएंगे नहीं, तब जो है हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए उस परमात्मा को ब्रह्म जिज्ञासु वेदानुवचन द्वारा क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, उपवास करते हैं, ये सब कर्म है। ये सब कर्म करने पर ही हमारा पाप क्षय होता है, नहीं तो पाप क्षय नहीं होता, अज्ञान मिटता नहीं है। आगे भी बता रहे हैं, बोले कि कर्मयोग का अनुष्ठान न करने पर संन्यास को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको इसका मतलब है आपको स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा।
यदि कर्म जो नहीं करोगे, अपने इंद्रियों को दमन नहीं करोगे, बार बार मतलब विषयों के साथ संबंध रखोगे, तब जो है आपको स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता। ये पहले बता दिए। बोले कि शास्त्र में जो कहा गया है, शास्त्र विहित कर्म मतलब क्या है? शास्त्र विहित कर्म मतलब शास्त्र में बताया गया है, रात्रि में शेष प्रहर में जागना चाहिए और जाग करके अपना भजन ध्यान करना है, गुरु मंत्र का जाप करना है और स्वाध्याय करना है। ये सब करने से क्या होगा ना, अपने के अंदर जितना कामना वासना इत्यादि है, ये धीरे 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 अपने से एक दिन में तो मिटेगा नहीं। भगवान ने बताए, मयोर्पितो मनोबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय। जो मुझे मनोबुद्धि को अर्पण करता है, मनोबुद्धि तो ऐसा वस्तु नहीं है कि लेकर के रख देंगे, तो ये जो है धीरे धीरे लगाते 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 ये अपने आप अंतःकरण शुद्ध होगा, इसलिए बताया गया। अभी आगे ये जो है बोले कि देखो, ज्ञान रहित संन्यास मात्र से पुरुष को क्यों नैष्क्रिय सिद्धि प्राप्त करता है? ज्ञान रहित केवल संन्यास मात्र से पुरुष को क्यों नहीं नैष्क्रिय सिद्धि को प्राप्त करता है? इसको क्यों नहीं नैष्क्रिय सिद्धि मतलब जो सिद्धि आदि प्राप्त करते हैं, निष्काम भाव की सिद्धि, वो प्राप्त क्यों नहीं होता ज्ञान रहित पुरुष को? क्योंकि जिनके पास इधर उधर चिंतन, आप यहाँ बैठते हो भजन करने के लिए, आपका मन अपने बस में नहीं है, विषय भी आपके बस में नहीं है। जब आप आंख बंद करते हो तो वो आपको तो संसार दिखाई पड़ता है। अरे वो कहाँ गया, वो किधर गया, पैसा कहाँ रख दिया, किसी को कुछ देना है, कोई आया है, कोई गया है, तो फिर आप सिद्धि को कैसे प्राप्त करोगे? जब ये सब चीज बाहर के विषय को मन से हटा लोगे। ये हटेगा कैसे? इसलिए बताए, शास्त्रीय विहित कर्म और नित्य कर्म आदि करने पर धीरे 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 ये क्या है, मन उधर से हट करके इधर आ जाएगा। जैसे किसी के घर से एक गौ ले करके आप आए हो खरीद करके, जब वो थोड़ा सा खुला हो जाता है, वो अपने पुराने घर चला जाता है। उसको बार बार ला करके अपने घर बांधने पर और कुछ दिनों के बाद जब खोलोगे फिर नहीं जाएगा। इसी प्रकार शनै शनै रूप रमेत बुद्ध्याधृति गृहीतया, भगवान ने बताए, बोले कि धीरे धीरे बुद्धि को अपने बस में करना चाहिए, मन को अपने बस में करना चाहिए, इंद्रियों को नहीं चाहना। इसलिए ये भगवान बताए, जो ज्ञान रहित जो सन्यासी है, उनको नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं होता, ऐसा जानने की आकांक्षा होने पर भगवान आगे वाले श्लोक बता रहे। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। नहि कश्चित् क्षणमपि, क्योंकि एक क्षण भी कोई भी व्यक्ति कर्म न करके नहीं रह पाता। वो जो है कर्म करना, वो कर्म करता है। कोई भी पुरुष बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। किसी से भी आप बैठे हुए हो, फिर भी जो है इंद्रियों के द्वारा भी आप कर्म करते हो, एक क्षण वो नहीं रह पाता। और ये कर्म जो करता है, ये कर्म कैसे है? अपने अंदर जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब तीनों गुण के समाहार है, सत्व है, रज है, तम है।
ये गुणों से परवश हो करके, मान लो आपके सत्व गुण है आपके पास अभी है, तो वो सत्व गुण क्या करता है, रजोगुण तमोगुण को दबा देता है। तब आपका मन क्या है, पूजा पाठ में लगता है, सत्संग में लगता है, शांत वाक्य बोलना ये लगता है, और शिष्टाचार, ये सब चीज जो है सत्व गुण का लक्षण है। जब रजोगुण होता है तो सत्व गुण तमोगुण को दबा देता है। तब आपको अच्छा चीज खाने पीने को इच्छा है, आयस करने की इच्छा है, घूमने की इच्छा है, ये सब रजोगुण का लक्षण है। और जब तमोगुण होता है उसमें क्या है, ये रजोगुण सत्वगुण को दबा देता है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ सब भरता है, किसके साथ झगड़ा करना, किसी को कुछ बोलना, ये सब तमोगुण का लक्षण है। बोले कि ये तीनों गुण के परवश हुए सभी अज्ञानी जीव द्वारा कर्म कराया जाता है। गुण के द्वारा परवश हो करके वो कर्म करता है। शरीर के अंदर जो गुण जिस समय है उसी हिसाब से वो कर्म करता है परवश हो करके, और कर्म न करके वो तो नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता, बल्कि दीर्घ काल या जीवन पर्यंत कर्म त्याग की बात तो दूर है। आप जो बोलते हो जीवन भर हम कर्म त्याग देंगे, अरे एक क्षण कर्म त्याग करके नहीं रह पाते हो, क्योंकि गुण के परवश हो करके आपको कर्म करना पड़ता है, वो कराता है। इसलिए अज्ञानी जीव क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन ज्ञानी जो है वर्ष वर्ष रहता है कर्म किए बिना। क्योंकि अज्ञानी क्यों नहीं रह पाता, बोले कि जो प्रकृति के वशीभूत है और उसके गुणों के कार्य स्थूलादि शरीर में अहम भाव है। जो अज्ञानी है वो अपने प्रकृति से स्वभाव से वशीभूत हो करके, जैसे कि कोई बोलता है, जागते ही कोई बोलता है कि मुझे चाय नहीं पीने से मैं नहीं रह पाऊंगा, ये स्वभाव है। अतः जिसका जिस प्रकार गुण है गुण के अनुसार स्वभाव बनता है। भले कि ऐसे प्रकृति से वशीभूत हो करके, प्रकृति के वशीभूत हो करके और गुणों के कार्य के द्वारा, ये जो स्थूल शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं, और ये स्थूल शरीर में अहम भाव होता है, अहम मम अभिमान रखते हैं, तो वे उन गुणों के परवश है। इसलिए वो गुण के परवश है, क्योंकि वे अज्ञानी है। अज्ञानी होने के कारण ये गुण के परवश है। अगर ज्ञानी होते तो क्या है, हम देखो, हम सत्वगुण मतलब गुण कैसे बजाय रखेंगे, हम नित्य बताते हैं। बोले कि देखो, मतलब जो सत्वगुणी है, मतलब रजोगुण तमोगुण को कैसे दबाएगा। बोले कि हम पूजा पाठ करेंगे, संध्या वंदन करेंगे, गुरु वाक्य शास्त्र वाक्य में श्रद्धा करेंगे, और वो जिसमें मन बाहर विषयों को नहीं जाएगा, इसी प्रकार शास्त्रों को अध्ययन करेंगे, और उसी प्रकार भोजन भी करेंगे। क्योंकि अन्न जैसा है मन वैसा है, तो अन्न भी इसी प्रकार खाना चाहिए। जो प्रसाद जो भोग लगता है भगवान को, उसी को ही प्रसाद मतलब पाना चाहिए। हम इधर मोबाइल देखेंगे, इधर घूमेंगे, उधर देखेंगे, तो मन कभी भी स्थिर नहीं होगा। अज्ञानी को ये जो है गुणों के परवश होते हैं अज्ञानी इसके कारण, क्योंकि जो इच्छा है वही करते हैं। इसलिए ज्ञानी के लिए यहाँ पता गुणैर यो न विचाल्यते, बोले कि उनको विचलित नहीं करता है ज्ञानी को। गुणैहि यो न विचाल्यते, गुणी मतलब जो ज्ञानी है, ज्ञानी को गुण विचलित नहीं करता है। क्यों? वो जानता है, वो जानता है, इसलिए वो विचलित नहीं होता है, सहन करता है, और उसको
अपने शरीर से निकालना उनको मालूम है। तो उसी प्रकार कर्म वो करता है जिसमें दूसरे गुणों से मतलब विषयों की ओर वो नहीं जाता और वो मन इच्छा को दबा देता है। देखो, हम इच्छा प्रकट करेंगे तो विषय का संग करेंगे, तो इच्छा नहीं करेंगे। मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला भी तो अच्छा है। इसलिए भगवान ने बता रहे, बोले कि ये गुणातीत पुरुष प्रकृति के गुण से विचलित नहीं होते हैं। भगवान यहाँ पर भी बताया, बोले कि देखो, सांख्यानां पृथक्करणात् अज्ञानम एव ही कर्मयोग न ज्ञानिनाम। बोले कि जो आत्मज्ञानी है उसको कर्मयोग जो है विचलित नहीं करता, जो आत्मज्ञानी है। लेकिन जो आत्मज्ञानी नहीं है उनको करता है। ज्ञानी नाम तो गुण ही अचाल्यमानानाम स्वतः चलनाभ अवात कर्मयोग न उपपद्यते। भगवान बता रहे हैं, जब सच्चिदानंद घन रूप आत्मा में सदा स्थित ज्ञानी न गुणों से विचलित किए जाते हैं, वो स्वतः उनमें चलन क्रिया ही है। मतलब ज्ञानी क्यों नहीं होता है? ज्ञानी तो जानता है मैं स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ नहीं हूँ, जो दिख रहा है ये सब मिथ्या है। और इसकी वजह से उनको जो है विचलित नहीं करता। ये द्वारा पहले भी कहा चुका है, वेदाविनाशिनम नित्यम एनम अजम अव्ययम, क्योंकि वो आत्मा को जानता है। इसलिए मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सब जानता है। और जो हम भोग रहे हैं इनको, ये जो मिथ्या ही है, ये बंधन डालने वाले हैं। इसलिए ज्ञानी सबकी ओर से अपने मन को दृढ़ करके मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, इसी भावना होने के कारण वो विचलित नहीं करता। लेकिन अज्ञानी जो है, वो अज्ञानी क्या करता है? विषय को भोगने की इच्छा से कामना वासना आदि करता है। मैं ही हूँ, मेरे से और बड़ा कोई नहीं है, मुझे धन चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे लोग भी मेरा जय जयकार करे, इसी प्रकार इच्छाओं रखता है, अपेक्षा रखता है। तब जो है वो बंधन में पड़ता है। लेकिन ज्ञानी जो है ये तीनों इच्छा से, ऐषणा त्रय से वो निर्मुक्त है। वो इच्छा नहीं रखता मुझे ये प्राप्त हो, वो प्राप्त हो, ऐसा करूं तैसा करूं इसमें। इसीलिए वो ज्ञानी ब्रह्म में स्थित होने के कारण उसको विचलित नहीं करता है। आगे फिर, परंतु जो अनात्मज्ञ है वे विहित कर्म नहीं करते तो उसकी अत्यंत भूल है। ऐसों के संबंध में उनका चित्रण एवं उन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण अग्रिम श्लोक बताते हैं। यहाँ यस्त्वा यह तु अनात्मज्ञश्च उदितम कर्म न आरभत इति। भगवान बता रहे हैं, बोले कि जो अनात्मज्ञ वे विहित कर्म नहीं करते तो ये अत्यंत भूल है। इसके ऊपर भगवान बता रहे हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, जो अनात्मज्ञ है वो क्या करता है ये बता रहे हैं। बोले कि जो कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियों को रोक करके, हाथ पाद आदि ये कर्मेंद्रियां है, इसको रोक देता है। लेकिन मन से इंद्रियों के विषय का स्मरण करता है, जैसे ढोंगी है।
बाहर से तो वो क्या बोलता है, मैं ग्रहण नहीं करता, मैं ग्रहण नहीं करता, लेकिन मन के द्वारा वो भावना करके विषयों का स्मरण करता है, मुझे ये मिल जाता तो अच्छा होता, ये मिल जाता तो अच्छा होता। बोले कि ये मूढ़ बुद्धि है, अज्ञानी है, वो मिथ्याचारी कहा गया है। ये ऐसे लोग भी होते हैं। बोले कि भगवान जो अनात्मज्ञ के बारे में बता रहे हैं, बोले कि ऐसे, बोले कि वो विमूढ़ आत्मा है, मिथ्याचार है, ये अज्ञानी के लिए आक्रोश करके ये व्यक्त कर, मतलब वो जो है अपने इंद्रियों को तो बस में, बाह्य इंद्रियों को तो बस में कर लेता है। वो बोलेगा कि मैं चलता नहीं, मैं देखता नहीं किसी को, हाथ के द्वारा कर्म करता नहीं है, लेकिन एक स्थान पे बैठ करके मन के अंदर वो सोचता है मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। बोले कि ऐसे वाले अज्ञानी वो मूढ़ है, ये भगवान ने बता रहे। आगे बता रहे इसके विपरीत जो कर्म करते हैं, मतलब जो इंद्रियों से कर्म करते हैं और मन को रोक लेते हैं, ऐसे वाले व्यक्ति के इसके विपरीत, मतलब इसके बारे में आगे श्लोक में बता रहे हैं। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मजोग मसक्त स विशिष्यते। बोले कि जो विपरीत जो कर्म अधिकृत अज्ञानी पुरुष बुद्धि इंद्रियों को मन से नियमन कर बागादि कर्मेंद्रियों द्वारा अनासक्त हो कर्म का अनुष्ठान करता है, यहाँ पर बता रहे हैं। बोले कि देखो पूर्व श्लोक में मिथ्याचारी कहा गया, बोले कि बाह्य इंद्रियों को दमन करके मन में जो सोचता है वो मिथ्याचारी है। वो मिथ्याचारी का क्या होता है, पतन का कारण है, ये बता दिए। अभी कर्म के अनुष्ठान द्वारा केवल पापचार से बचाव होता है क्या? वो पूर्व संचित पाप के क्षय हो जाने पर अंत शुद्धि द्वारा तत्वज्ञानी उत्पन्न होती है, भगवान यहाँ पर बताए। बोले कि देखो जो कर्म करने पर, निष्काम कर्म करने पर उनका अंतकरण शुद्धि हो जाता है, और अंतकरण शुद्धि होने पर उनका पाप आदि नष्ट हो जाता है। बोले कि श्रवणादि द्वारा तत्व का साक्षात्कार होता है। बोले कि ये इंद्रियों से तो कर्म करता है, लेकिन ज्ञानेंद्रिय द्वारा अपने ज्ञानेंद्रियों को, मन को अपने बस में कर लेता है। ऐसे वाले का क्या होता है, बोले कि उनका पाप आदि क्षय हो जाता है। पाप क्षय होने पर वो जो है वो तो मुक्त हो जाता है। मुख्य के साधन है ये। वो तो कर्म जो है, कर्म तो एक क्षण भी न करके नहीं रह पाएगा। कर्म तो करता है, लेकिन अपने अंतकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि को वो दबाकर अपने संयम करके बाह्य इंद्रिय से ग्रहण करता है। लेकिन ये अच्छा है मूढ़ के अपेक्षा, मिथ्याचार के अपेक्षा ये क्या है, जो स्थूल शरीर से रोक कर, स्थूल शरीर को रोक करके मन से चिंतन करते हैं विषय को, ऐसे वाले मिथ्याचारी है। लेकिन जो अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को दबा करके विषय को ग्रहण नहीं करते, लेकिन बाह्य इंद्रियों से वो कर्म करते हैं, ऐसे वाले पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोले किस लिए? बोले कि वो नित्य निरंतर अपने मन को बस में करके परमात्मा का ही चिंतन करता है, नित्य कर्म आदि करता है। इसके द्वारा उसका क्या है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाता है। पाप नष्ट होने पर वो क्या है, परम मुख्य को प्राप्त कर लेता है। ये साधन बताए। बोले कि ये साधन होने से कल्याणकामी पुरुष द्वारा
ये अनुष्ठेय है। इसलिए कर्मयोगी परंपरा मोक्ष का साधन, कर्म जो है ये हमारा परंपरा से है। परंपरा या मोक्ष का साधन होने से कल्याणकामी पुरुष द्वारा ये जो है अनुष्ठान करना चाहिए, ये भगवान ने बताए। आगे की बात जो नियत कर्म है उसी को भगवान बताएंगे। इसकी चर्चा हम इस विषय पर कल करेंगे, क्योंकि जो कर्म करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी उसी के ऊपर भगवान बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।